मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को शाहपुरा स्थित त्रिवेणी धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख, समृद्धि, खुशहाली और उन्नति की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संत श्री राम रचपाल दास जी महाराज से आत्मीय मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। धार्मिक वातावरण के बीच मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के कल्याण की प्रार्थना की। इस अवसर पर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, पूर्व विधायक अशोक परनामी सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर त्रिवेणी धाम परिसर में विशेष उत्साह का माहौल देखने को मिला। और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां कांकेर में आईईडी ब्लास्ट 4 जवान शहीद हो गए हैं। डंप रिकवरी के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। वहीं सूचना पर कार्रवाई के लिए पहुंचे थे जवान। आईईडी विस्फोट में 4 जवानों ने शहादत दी है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने गहरा दुख जताया है इस घटना को लेकर। बोले, बहुत बड़ी दुर्घटना है, मन बेहद दुखी है। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की। सरकार ने कहा है, जवानों के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। फीडबैक के आधार पर डंप रिकवरी के लिए गए थे और डंप रिकवर भी हुआ है। उसमें एक्सप्लोजिव था, उसको प्रॉपर जैसे हैंडल करना चाहिए वैसा उन्होंने हैंडल भी किया है, लेकिन फिर भी किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग थी कि वो जबरदस्त विस्फोट उसमें हुआ। 3 हमारे, एक निरीक्षक और 2 आरक्षक, एक बस्तर फाइटर से, 2 डीआरजी से वहीं शहीद हो गए, और एक और आरक्षक जो है वो भी डीआरजी से है, वो घायल रहे पहले, परंतु बाद में वो शहीद हो गए। बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत समय में काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर द्वारा पुनर्वास के लिए सामने आए हैं। उनकी द्वारा दी गई जानकारी अनुसार उस क्षेत्र में पुलिस के पास उपलब्ध आसूचना के आधार पर काफ़ी बड़ी संख्या में पूर्व में माओवादियों के डंप से आईडी, आर्म्स अम्युनिशन एवं अन्य सामग्री बरामद की गई। इसी सिलसिले में आज दिनांक 2 मई को जिला कांकेर एवं नारायणपुर की सीमावर्ती थाना छोटा बेटिया क्षेत्र अंतर्गत आदनार के जंगल में माओवादियों के द्वारा डंप की गई सामग्री को बरामद करने के लिए कांकेर डीआरजी टीम। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट शनिवार को सीकर जिले के खाटू श्याम जी पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाबा श्याम के दर्शन कर प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर पहुंचने पर श्री श्याम मंदिर कमेटी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में पायलट ने आगामी 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन का दावा किया है। तो वहीं जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच मारपीट जैसी घटनाओं को निंदनीय बताते हुए उन्होंने सरकार से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। भाजपा प्रदेश प्रभारी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए पायलट ने कहा कि वे ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। इस दौरान उन्होंने कई कांग्रेस नेता और पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद नजर आए। 5 राज्यों का, सभी इलाकों का जो भविष्य है मतपेटियों में कैद है। मैं ऐसा मानता हूं कि जिन जिन राज्यों में मैंने जाकर प्रचार किया है वहां कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और हमारा गठबंधन सरकारें बनाएगा, चाहे तमिलनाडु हो, असम हो, केरला हो या पांडिचेरी हो। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चलते चुनाव में जो षड्यंत्र रचा, जो एक ड्रामा किया कि महिला आरक्षण विधेयक लेकर आएंगे और वो विपक्ष रोक दिया। हकीकत ये है कि आज से 3 साल पहले संविधान में संशोधन करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक लाया गया। संपूर्ण पार्लियामेंट ने उसका सपोर्ट कर पास किया और 3 साल से महिला आरक्षण बिल कानून बना हुआ है। 3 साल तक उस कानून को नोटिफाई नहीं किया। चलते चुनाव में मनमाने तरीके से जनगणना होने से पहले परिसीमन करने के लिए महिला आरक्षण का बहाना लेकर ये बिल। खबर जयपुर से है। मणिपाल यूनिवर्सिटी के पास 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। हरियाणा निवासी दिनेश जाट और सचिन स्वामी पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब बगरू थाना पुलिस ने रात्रि गश्त में कार्रवाई की है। पूछताछ में मोबाइल से खुला है ऑनलाइन सट्टे का राज। 4 मोबाइल, 13 क्रेडिट कार्ड और 4 यूपीआई क्यूआर कोड बरामद किए गए हैं। 4 साउंड बॉक्स मशीन और 3 चेकबुक भी जब्त की गई हैं। स्कॉर्पियो वाहन कब्जे में लिया गया है। महादेव बुक ऐप से लाइन लेकर सट्टा संचालन की जानकारी सामने आई है। ऑल पैनल और मैक्स बैट 07 वेबसाइट से जुड़े नेटवर्क की जांच लगातार जारी है। तो देखिए, ये संदिग्ध गिरफ्तार जो है किए गए हैं। इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब जो है
पुलिस गिरफ्त में है। बगरू थाना पुलिस ने रात्रि गश्त में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और पूछताछ की गई है। और इसी पूछताछ के दौरान जो है इस ऑनलाइन सट्टे का पूरा राज खुलासा हुआ है। मणिपाल यूनिवर्सिटी के पास से ये धर दबोचे गए हैं। हरियाणा निवासी दिनेश और सचिन पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये दोनों आरोपी फिलहाल लगातार इनसे आगे भी पूछताछ की जा रही है। राजस्थान साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जयपुर ने 5 करोड़ 30 लाख रुपए की हाई प्रोफाइल साइबर ठगी का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कंपनी चेयरमैन की फोटो और नाम लगाकर फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया और अकाउंटेंट को झांसे में लेकर करोड़ों रुपए ट्रांसफर करवा लिए। जांच में सामने आया ठगी की रकम बैंक खातों, नकद निकासी, USDT और हवाला नेटवर्क के जरिए छिपाई गई। जयपुर पुलिस ने कोटा, बांसवाड़ा, पाली, जोधपुर और बाड़मेर पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई कर पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया। पुलिस ने आमजन से वित्तीय लेन देन से पहले सत्यापन की अपील की है। जयपुर के चौड़ा रास्ता स्थित गोवर्धन नाथ जी मंदिर में आयोजित अखिल राजस्थान राज्य पेंशनर्स महासंघ की बैठक में आयुदान सिंह कविया को सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। बैठक में विभिन्न संवर्गों के कर्मचारी, नेताओं और पेंशनर्स सदस्यों ने भाग लिया। साथ ही के गुप्ता को महासंघ का संरक्षक नियुक्त किया गया। नवगठित नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि संगठन प्रदेश भर के पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाएगा और उनके समाधान के लिए प्रभावी प्रयास भी करेगा। वहीं बैठक में पेंशनर्स हितों की रक्षा, संगठन को मजबूत बनाने और राज्य स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। सीकर के श्री माधोपुर थाना पुलिस और DST टीम ने ऑपरेशन एंटी वेनम 2 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक सवार 2 युवाओं को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 720 ट्रामाडोल नशीले कैप्सूल जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश और वरिष्ठ अधिकारियों के सुपरविजन में की गई इस कार्रवाई के दौरान संदिग्ध युवकों को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें नशीली दवाओं की खेप बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनिल मंगावा और अमित शर्मा के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सप्लाई नेटवर्क को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। कार्रवाई में थाना पुलिस और DST टीम की अहम भूमिका रही। ब्यावर के मसूदा स्थित स्थानीय डाकघर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब आधार कार्ड अपडेट कराने आए लोगों पर अचानक से मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस हमले में कई लोग घायल हो गए, जिनमें नागेश्वर कॉलोनी निवासी गोपाल पुत्र भौमा की हालत गंभीर हो गई, जिन्हें अचेत अवस्था में उपजिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार गोपाल अपनी पुत्री का आधार कार्ड अपडेट कराने डाकघर आए थे, तभी मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसमें 5 से 6 लोगों को काट लिया गया। मौके पर मौजूद एक पोस्टमैन ने घायल गोपाल को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उनका उपचार जारी है। श्री माधोपुर में अजीतगढ़ श्री माधोपुर सड़क मार्ग पर जालपाली मोड़ के पास मऊ रोड पर ओवरटेक के दौरान एक कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि सामने से आ रहा गाड़ी द्वारा तेज और गलत तरीके से ओवरटेक करने के कारण कार असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में वीरेंद्र सिंह, कमला देवी, संतोष देवी निवासी साथलपुर घायल हुए हैं। सभी घायल खाटू श्याम जी दर्शन के लिए जा रहे थे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को CHC पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद कमला देवी की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जयपुर के लिए रेफर किया गया, जबकि अन्य 2 का इलाज जारी है। और अब बात करेंगे सिरोही के जिले के आबू रोड के गिरवर स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत 1 दिवसीय प्रधानाचार्य वाकपीठ का आयोजन किया गया, जिसमें कि शिक्षा सुधार, नवाचार और विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य को लेकर व्यापक मंथन हुआ। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सतीश पुरोहित के संरक्षण में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रवेश उत्सव, सम्मेलन, प्रभावी प्रार्थना सभा, शाला दर्पण, IFMS 3.0 और पुस्तकालय के शैक्षणिक उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहनता से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा, नया सत्र केवल शुरुआत नहीं है, बल्कि शिक्षा में नई ऊर्जा
और संकल्प का अवसर भी है। कार्यक्रम के अंत में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्यों का सम्मान कर उनके योगदान को सराहा गया। कोटा के टावा के अयाना थाना क्षेत्र में लुहावद लक्ष्मीपुरा सड़क मार्ग पर दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल ही टावा उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए कोटा रेफर किया गया। पुलिस के अनुसार घायल युवकों की पहचान अजय मीना, पवन सुमन और गोलू मीना सभी निवासी लुहावद के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। करीब सूचना आई थी हमें 2 मोटरसाइकिल पे, एक मोटरसाइकिल पे तो अजय कुमार और सुरेश कुमार मीना लुहावद का है, एक पवन कुमार समुदयाल इजाती माली 20 साल उम्र है लुहावद का ये भी, और सामने की दूसरी मोटरसाइकिल पे से गोलू पुत्र शंभुदयाल मीणा निवासी लुहावद, दोनों आमने सामने आ रहे थे। दोनों आमने सामने टक्कर हो गई मोटरसाइकिलों के और उनके घायल है और दोनों को उपचार के लिए इटावा लाए, यहाँ से रेफर करे। करौली के कैला देवी क्षेत्र स्थित काली सिल नदी में डूबने से एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही कैला देवी पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोर की सहायता से शव को नदी से बाहर निकलवाया। मृतक की पहचान 65 वर्षीय होले जाटव निवासी अकोलपुरा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कैला देवी राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल बुजुर्ग के नदी में डूबने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना के बाद परिजनों में शोक की लहर है। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने नदी पर बनी पुलिया पर बाइक खड़ी कर छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस के जवानों ने तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाकर युवक को नदी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक की पहचान राजू पिता कालू के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है और युवक द्वारा ये कदम उठाने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक और सनसनी का माहौल है। बीती रात 8 बजे कांगलिया नदी आनंदपुरी के ऊपर बाइक रख के नदी में कूद गया था, जिसकी घटना की सूचना सिविल डिफेंस ऑफिस बांसवाड़ा को मिली। इससे हम टीम लेकर रेस्क्यू टीम लेकर निकले और सुबह 10 से लगाकर अभी शाम की 4 बजे तक 5 बजे तक हमने रेस्क्यू किया और अभी इसका रेस्क्यू करके उसकी बॉडी को निकाला। बॉडी निकालकर हमने पुलिस प्रशासन को। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में दिन भर भीषण गर्मी के बाद शाम को अचानक चली धूल भरी आंधी के बाद इलाके में ओले के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कि लोगों ने राहत की सांस ली। इलाके में हुई मूसलाधार बारिश के बाद निचले इलाके में बारिश का पानी जमा हो गया। शहर के मुख्य बाजार में जमा बारिश के पानी के कारण नालियों का गंदा पानी भी सड़कों पर नजर आया। मूसलाधार बारिश के साथ चने के आकार के ओले की बारिश भी हुई, जिससे कि तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। पाली जिले के सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के किरादड़ा गांव में स्टेट हाईवे 64A की खामियों और स्पीड ब्रेकर नहीं होने से लगातार हो रहे हादसों के विरोध में ग्रामीणों ने शनिवार को धरना देकर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्राम प्रशासक और स्थानीय ग्रामीणों के नेतृत्व में हाईवे किनारे शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में प्रशासन और PWD विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई गई। ग्रामीणों ने बताया, खतरनाक मोड़ और पास ही स्थित स्कूल के कारण यहां दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है 2 दिन के भीतर स्पीड ब्रेकर लगाने और सड़क की खामियां दूर करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। हमारे बढ़िया बाईपास से लेकर रूपावास तक आए दिन घटना हो रही है। कई हमारे युवा आज तक किसी के पैर टूट गए, किसी के हाथ टूट गए, किसी को कुछ हो गया, किसी की डेथ हो गई। यहाँ गिरादरा सर्कल पर युवा साथियों ने जनहित को लेकर एक थोड़ा सा आक्रोश जताया और धरना प्रदर्शन टाइप किया। उसमें मेरा भी यहाँ आना हुआ और मैंने देखा कि गांव वालों की मांग जायज़ है और एकदम उचित मांग है। मैंने उनकी मांग को देखते हुए तुरंत प्रशासन से बात करी और प्रशासन मौके पर आया।
इस रोड पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, हमेशा दुर्घटना में कई डेथें हो चुकी है, कई मौतें हो चुकी है। और ये रास्ता ऐसा है कि इसमें स्कूल के बच्चों का भी आना जाना इधर है, इसलिए हादसे की हमेशा आशंका रहती है। उसको देखते हुए जनहित में हमारे को एसडीएम साहब प्रशासन ने पूरा भरोसा और विश्वास दिलाया है कि कल से काम शुरू होकर यहाँ स्पीड ब्रेकर। डीग जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र के सोमका गांव में एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान कठुआ जम्मू निवासी अब्दुल्ला खान के रूप में हुई है, जिसका शव सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला। वहीं प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बेटे के प्रेम प्रसंग को लेकर रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू की। वहीं मृतक के भाई की रिपोर्ट पर 5 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है। थानाधिकारी योगेंद्र राजावत के नेतृत्व में पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। ये परिवादी है नज़ीर अहमद, ये जम्मू के जिला कठुआ का रहने वाला है। ये और इसके साथ इसका बड़ा भाई जिसकी हत्या हुई है मोहम्मद अब्दुल्ला खान, और इसका एक भतीजा। ये यहाँ आए थे दहाना गांव में। इस जिसका मर्डर हुआ है, इसका छोटा लड़का एक दहाना की एक नाबालिग लड़की को लेके गया था। तो इस संबंध में ये बातचीत करने दहाना लड़की के घर वालों से और उसके घर पे आए थे। तो 2-3 दिन से यहीं रुके हुए थे, लड़की वालों के परिचित भी थे। तो किन्हीं कारणों से इन्होंने लड़की के पिता ने और कुछ उसके घर वालों ने इसका मोहम्मद अब्दुल्ला खान का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी, जिस संबंध में एक मुकदमा हमने दर्ज कर लिया है। उसके बाद में हमने एफएसएल विजिट करवा दी है मौके की, और उसका पोस्टमार्टम करके परिजनों को शव दे दिया। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में ग्रीन बिल्डिंग तकनीक पर अखिल भारतीय सेमिनार और इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 113वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह सहित विभाग के इंजीनियर, अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत में ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को भविष्य के निर्माण के लिए अहम बताते हुए पर्यावरण संतुलन और नई तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने भारत की स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट आपदा अलर्ट सेवा की सराहना करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी पहल बताया। मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी पीडब्ल्यूडी मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, उनके विभाग के द्वारा ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये प्रयोग हो रहा है कि ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर हमारे विभाग ने सभी प्रकार के निर्माण को लेकर के आगे बढ़ने का निर्णय किया है। ऐसे में देश भर के इस प्रकार के अलग अलग विद्वान अभियंताओं को जोड़ करके ये 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसके कारण से हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान भी और आधुनिक संसाधन भी दोनों का मिश्रित रूप होकर के भविष्य में कितने अच्छे प्रकार से और काम कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी ये आग्रह है कि हाँ, हमारे लिए आज ये इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने पैसे का निर्माण का, नई टेक्नोलॉजी का प्राचीन ज्ञान विज्ञान के साथ जोड़ करके जितने अच्छे प्रकार से प्राकृतिक इन व्यवस्थाओं को लेके चले, उससे अच्छा कोई विषय नहीं हो सकता है। मैं अपनी ओर से भोपाल में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने के बीच भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर शहर में अलग अलग नियमों के पालन पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, भोपाल में दोहरे नियम लागू हैं, जहां नए शहर में दुकानों को समय पर बंद कराया जाता है, वहीं पुराने शहर में देर रात तक दुकानें खुली रहती हैं, जिससे अपराध की घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। सांसद ने जोर देकर कहा, कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और पुलिस को रात में गश्त बढ़ाकर सख्ती से नियमों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि अपराधियों में डर बना रहे और कानून व्यवस्था मजबूत हो सके। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। मैं भोपाल का बेटा हूं। भोपाल की जनता ने सांसद के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया है। जब जिला प्रशासन के कोई पुलिस अधिकारी या कलेक्टर अच्छे काम करते हैं तो जनप्रतिनिधि के नाते मेरा दायित्व बनता है कि ऐसे निर्णय का मैं स्वागत भी करूं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि पिछले दिनों भोपाल के पुलिस कमिश्नर संजय कुमार जी शहर के प्रमुख बाजारों में भी गए,
रात्रि को कलेक्टर और कमिश्नर ने बाजारों का भ्रमण भी किया। ये बात बिल्कुल सही है कि जो कानून है कानून का पालन होना चाहिए। भोपाल में 2 कानून चल रहा है, एक कानून के तहत तो आप बाजार बंद करा देते हो और एक कानून कौन सा है, रात को बाजारें खुली रहती हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक दुकानें खुली होती हैं। या तो नए सिरे से एक आदेश कलेक्टर भोपाल को जारी करना चाहिए और उसके अंदर दिशा निर्देश देना चाहिए कि अब रात्रि को 11 बजे के बाद कोई भी दुकानें नहीं खुली जाएंगी। सब गरियाबंद से खबर है, जहां गरियाबंद में भालू का आतंक देखने को मिला है। 6 भालुओं ने 2 ग्रामीणों पर जानलेवा हमला कर दिया। भालू के हमले से दोनों ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। गरियाबंद के हरदी गांव के जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए हुए थे ग्रामीण और इस दौरान जो है भालू ने इन पर हमला किया। भालू के हमले से ग्रामीणों के सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर हालत में दोनों ही ग्रामीणों को रायपुर के लिए रेफर कर दिया गया है।